लेट्स डिस्कस चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्जड होते हैं। उनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए कोलाइडल सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। याद रखें सबसे पहली बात। सो कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स आर ईदर पॉजिटिवली और निगेटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड। ये चीज याद रखना सबसे पहली बात। अब बात यह है कि चार्ज आया तो आया कहां से, तो इसके ऊपर बहुत सारे theories है, बहुत सारी ethics है। So number of views can be suggested in order to explain the charge. So to explain the charge on colloidal particles, number of views can be observed। अब हम देखेंगे उसके पीछे यानी कौन कौन से व्यूज किस प्रकार से चार्ज के रिलेशन में देखे जा सकते हैं। सो लेट्स सी ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब इसमें सबसे पहला जो व्यू है वो है ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स जब डिस्पर्शन मीडियम के अंदर होंगे तो डिस्पर्शन मीडियम और कोलाइडल पार्टिकल इनके मॉलिक्यूल के बीच फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन के वजह से पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है। याद रखना। सो ड्यू टू फ्रिक्शन between molecules of dispersed phase यानी हमारा कोलाइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के बीच टकराव यानी कोलिजन, जिसे हम फ्रिक्शन भी कहेंगे, और उस फ्रिक्शन के वजह से चार्ज आएगा। अब दूसरा व्यू ये है कि कोलाइडल पार्टिकल डिसोसिएट होके एग्रीगेट होता है जिसके वजह से चार्ज डेवलप हुआ होगा। ये एक व्यू है। सो सेकेंड व्यू इज ड्यू टू dissociation of molecules followed by aggregation चार्ज जो है वो डेवलप हो सकता है। ये एक व्यू हमारा बन सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जब मेटल का हम इलेक्ट्रो डिस्पर्शन करते हैं तब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, उसके वजह से भी चार्ज आने की संभावना होती है। सो ड्यू टू थर्ड व्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ metals और उसके बाद लास्ट और जो सबसे ज्यादा एडॉप्टेड थियरी है वो है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो ड्यू टू प्रीफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन। ऐसा हम बोल सकते हैं दैट इज
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन। अब ये चार तरीके हैं जिसके वजह से हम मानते हैं कि चार्ज डेवलप होता होगा कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। लेकिन चारों में ये सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, लार्जली एडॉप्टेड वे है। यानी होता क्या है, जब एक आधा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके सरफेस के ऊपर अगर आयन कोई एडसॉर्ब हो तो डेफिनेटली पार्टिकल चार्ज्ड होगा। और ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से ही चार्ज आता है। अब इसमें कई एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी सीन। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करें, सो पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करने के बाद यहां पे हमें सिल्वर आयोडाइड मिलेगा along with पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3। अब जो सिल्वर आयोडाइड है AgI, ये सिल्वर आयन जो पॉजिटिव आयन होगा उसे एडसॉर्ब करने की ताकत रखता है, जिसके वजह से जो पार्टिकल प्रोड्यूस होगा वो करीब करीब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। दिस इज सोल, दैट टू पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये भी कहा जा सकता है कि जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप FeCl3 को वाटर में डिसॉल्व करो तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें FeOH/3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया है, इट इज केपेबल ऑफ एडसॉर्बिंग फेरिक आयंस। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक आयन को खुद के ऊपर सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करता है तो हमें पार्टिकल मिलेगा, सोल पार्टिकल, विच वुड अक्वायर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। सो इस प्रकार से चार्ज का ओरिजिन होता है कोलाइडल पार्टिकल के अंदर।